हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिवाइस मैट्रिक्स। तो आज के इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कस करने वाले हैं। हो सकता है कुछ लोगों को ये चीज़ें ऑफेंसिव लगे, पर प्रैक्टिकल पर्पस के हिसाब से बिल्कुल एप्ट हैं और इन पर चर्चा होनी चाहिए। तो जिस तरीके की हाल ही में हम प्रोग्रेस देख रहे हैं अपने एविएशन सेक्टर में, बहुत ज़रूरी है कि हम यहाँ पर कोर्स करेक्शन करें। तो चाइना से हमारा कंपटीशन होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो हमसे बहुत आगे निकल चुके हैं इकोनॉमिकली भी। बाकी उनका जो R&D बेस बन चुका है, जो इंडस्ट्री वहाँ पर बैक कर रही है, उसको कम से कम 10-15 साल तो हम कैचअप नहीं कर पाएंगे। उसके बाद हम compete करना स्टार्ट करें तो बात अलग है। पर अभी बहुत ज़रूरी है कि हम टर्की को एज अ राइवल देखें, खासकर एविएशन सेक्टर में, और उनके अगेंस्ट में, उनकी तैयारियों के अगेंस्ट में अपने आप को तैयार रखें। अब आपका सवाल ये रहेगा कि ये डायरेक्ट राइवलरी तो है नहीं, तो टर्की के अगेंस्ट में हम अपनी कैपेबिलिटीज़ को क्यों डेवलप करें? क्योंकि इनविजिबल इनडायरेक्ट राइवलरी यहाँ पर एग्जिस्ट करती है, जो कि दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन समय आने पर हमें भारी पड़ सकती है। तो कल हमने डिस्कस किया कि कैसे कान का जो पहला प्रोटोटाइप है उसने टेस्टिंग ट्रायल किए, अभी आने वाले 20-25 दिन में वो फ्लाई भी कर जाएगा। फिर सुबह हमने बात करी कि कैसे आर्म का जो है ये डिले हो गया है, और जो ओरिजिनल टाइमलाइन 2034-35 की रखी गई थी सर्विस इंडक्शन की, उसमें अभी के डिले के हिसाब से 2-3 महीने डिले हो सकती है, लेकिन बाद में प्रोग्राम्स में जो डिले होगी वो अलग होगा, जो अल्टीमेटली हमें कॉस्ट कर सकता है। तो ये सब हमें क्यों देखना है? क्योंकि टर्की जो कैपेबिलिटी डेवलप कर रहा है, जिस पर वो अपना सोवरेन कंट्रोल रखने वाले हैं, वो डायरेक्टली पाकिस्तान को मिलेगी, ये आप मान कर चलिए। अभी टर्की ये चीज़ नहीं कर पा रहा है क्योंकि वो पूरी तरीके से खुद चीज़ें नहीं बना रहे हैं। इवन कान का जो प्रोटोटाइप है वो अमेरिकन इंजन के साथ फ्लाई कर रहा है, लेकिन ये चीज़ हमेशा नहीं रहेगी। टर्की द्वारा काम किया जा रहा है डोमेस्टिक जेट इंजन प्रोग्राम पर, जो इंजन कान में लगेंगे, और अल्टीमेटली उन इंजन्स के बाद पॉसिबिलिटी इन प्लेटफॉर्म के पाकिस्तान एयरफोर्स को जाने की बढ़ जाएगी। तो ये बात हम आपको बता दें कि पहले भी कई ऐसे सिनेरियो रहे हैं जहां पर एडवांस मिलिट्री हार्डवेयर जो कि टर्किश ओरिजिन के हैं, पाकिस्तान को मिलने थे पर मिल नहीं पाए क्योंकि वेस्टर्न अड़ंगा वहां पर लग गया था। सबसे बड़ा एग्जांपल यहाँ पर अटैक हेलीकॉप्टर का है, जहाँ पर T-129 अटैक हेलीकॉप्टर पाकिस्तान ने एक्वायर किया था टर्की से, लेकिन उनमें जो वेस्टर्न इंजन लगे हैं उस पर रोक लगाने की वजह से वो हेलीकॉप्टर इन्हें मिल नहीं पाए थे। तो ये चीज़ फ्यूचर में नहीं होने वाली है। तो जिस तरीके के एडवांस मैन अनमैन टीमिंग पर टर्की काम कर रहा है, जिस तरीके के ड्रोन्स वो बना रहे हैं, चाहे ये स्टेल्दी हों, चाहे ये नॉन स्टेल्दी चीप अटैक ड्रोन्स हों, ये सब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पाकिस्तान को मिलने वाले हैं। और इवन अगर आप कान प्लेटफॉर्म की बात करें तो वैसे भी टर्की और पाकिस्तान में एग्रीमेंट एग्जिस्ट करता ही है। तो बहुत अच्छे खासे चांसेस हैं कि ये प्लेटफॉर्म पाकिस्तान को मिलेगा। हम जिस तरीके की डिले कर रहे हैं कैपेबिलिटी वाइज, वो हमें अल्टीमेटली कॉस्ट कर सकती है। तो टर्की को एज अ सीरियस राइवल देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए, और ये लॉजिकल भी है। इकोनॉमिकली हम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, मिसाइल्स के मामले में हमारा मिसाइल प्रोग्राम उनसे काफ़ी एडवांस है, लेकिन ड्रोन्स के मामले में वो हमसे आगे हैं। बाकी कान के साथ लाइकली ऐसा लग रहा है कि नेक्स्ट जनरेशन फाइटर के मामले में भी वो आगे निकल सकते हैं, क्योंकि ओरिजिनल टाइमलाइन के हिसाब से भी हमारा आर्म का करीबन 4-5 साल बाद आएगा, टर्किश कान के सर्विस इंडक्ट होने के बाद। बाकी यहाँ पर कुछ आर्ग्यूमेंट आता है कि हमारा प्लेटफॉर्म ज़्यादा इंडिजिनस होगा, उनका उतना नहीं है। ये सब बकवास बातें हैं, फालतू में करने का कोई मतलब नहीं है। मेन रिजल्ट मैटर करते हैं, और रिजल्ट ग्राउंड पर यह है कि इनका प्लेटफॉर्म टैक्सिंग कर रहा है, वहीं पर हमारे RFI को दोबारा से रिलीज़ किया गया है, क्योंकि हम तरीका ही डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि किस तरीके से इनको बनाना है। तो हर कंट्री का डिफरेंट प्रोग्राम होता है। आमका के मामले में डेफिनेटली हम ज़्यादा होमवर्क करके बैठे हुए हैं, और ज़्यादा प्रोग्रेस वहाँ पर ऑन पेपर हो रखी है। प्रोटोटाइप डेवलपमेंट में इसलिए ज़्यादा समय नहीं लगेगा, लेकिन हम भी कई इम्पोर्टेड कंपोनेंट्स को यूज़ कर रहे हैं आमका के मामले में, जो कि फ्यूचर में हम इंडिजिनस कंपोनेंट से रिप्लेस करेंगे। इसमें मेजर जो एग्जांपल है वो आपका जेट इंजन है। सिमिलर चीज़ कान के केस में भी है। तो लाइकली पहले जो परसेंटेज ऑफ इंडिजनाइजेशन है टर्की का कान के केस में, वो बहुत ज़्यादा ना हो, पर यह भी फैक्ट एग्जिस्ट करता है कि कई क्रिटिकल कंपोनेंट्स को वो लोकली डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके लिए वो R&D पर अच्छा खासा स्पेंड कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली वो भी कम्प्लीटली सेल्फ रिलायंट होने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अब यहाँ पर वो बाहर से सपोर्ट ले रहे हैं कि खुद से कर रहे हैं, ये मैटर नहीं करता है। ये चीज़ हमने इंडिया के केस में भी बताई थी। जब आप बात करते हैं कि हमें पूरा डोमेस्टिक R&D चाहिए, हमने कहा था कि मैटर नहीं करता है, टेक्नोलॉजी हमारे पास होनी चाहिए, आप कहीं से भी लेकर आइए।
किसी पर डिपेंडेंट नहीं होना है, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फिर से व्हील को डिस्कवर करना, फिर से R&D करना बेवकूफ़ी है। वो समय हमको वेस्ट नहीं करना है, हमारे पास है भी नहीं। टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। अब ये पैसे देकर आ रही है, चोरी करके आ रही है, डाका डाल कर आ रही है, वो मैटर नहीं करता है। चाइना ने भी यही किया है, लेकिन आज वो उसी पर बिल्ड कर रहे हैं। तो ये हमें समझना पड़ेगा। एथिक्स और जो बाय द बुक हम चलते हैं, इससे हमें हटना पड़ेगा। अदरवाइज़ जिस तरीके से चीज़ें बदल रही हैं, जिस तरीके से प्रोग्रेस यहाँ पर हो रही है, हम कैचअप नहीं कर पाएंगे। ये पुराना एटीट्यूड बिल्कुल भी हमें फ्यूचर में ले जाने लायक नहीं है, और इसमें रिफॉर्म के बिना बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।